ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्युषितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणविदिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकल्मषस्य नाशाय जानकीपतये नमो नमो कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विष नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को भगवत गीता से भूमिका का पाठ हम कर रहे थे। उसमें सनातन धर्म के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म है क्या। वास्तव में हम लोग सुनते हैं सनातन धर्म या सनातन मंदिर, तो सनातन धर्म या सनातन मंदिर है क्या। सनातन सनातन मतलब परमानेंट, कभी ना समाप्त होने वाला। सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, ये तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म का सूचक है। सनातन धर्म का मतलब हो गया कि ये कोई सांप्रदायिक धर्म, ये पद्धति का सूचक नहीं है। सनातन धर्म मतलब परमानेंट, जो भगवान परमेश्वर है, नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म का सूचक है। कि जो परमेश्वर हैं, जो भगवान नित्य हैं, उनके साथ जो नित्य जीव हैं, उनके नित्य कर्मों का सूचक है। इस धरती पर मतलब परमेश्वर, जो नित्य परमेश्वर हैं, नित्य जीव, हम लोग नित्य जीव हैं, और हम लोग के नित्य कर्म है उसका सूचक है। तो हम लोग का नित्य कर्म क्या है, नित्य जीवात्मा का नित्य कर्म क्या है, नित्य धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये जीव के नित्य धर्म को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, वो जिसका न तो आदि है न अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न तो आदि है न अंत है। मतलब जीवात्मा भी का भी आदि और अंत नहीं है, और परमेश्वर का भी आदि और अंत नहीं है। ठीक है ना, कि कब से जीवात्मा चला आ रहा है और कब से परमेश्वर चले आ रहा है, कोई आदि और अंत नहीं दिखता, इसलिए इसको सनातन बोलते हैं। तो हर एक जीवात्मा का सनातन संबंध है भगवान से। ठीक है ना, उसी संबंध को हमें भक्ति करके जागृत करनी है। जब हम अपने सनातन संबंध को जागृत करेंगे भगवान से भक्ति करके, तो हम परमेश्वर को जान पाएंगे। ये संबंध तभी जागृत होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। आगे सुनता है कि जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु चैतन्य देव से मिलते हैं रामकेली में, तो जिज्ञासा करते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप है क्या। तो महाप्रभु चैतन्य देव क्या बोलते हैं, जीव का वास्तविक स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य ही सेवक है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्य की सेवा करते हैं जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। तो इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति सेवा करता है किसी न किसी की। ठीक है ना, तो सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भौतिक संसार में जन्म ही सेवा करने के लिए मिला है जीवात्मा को। अब स्वतंत्रता भगवान ने उसको ये दी है कि वो माया की सेवा करेगा या भगवान की सेवा करेगा। माया की सेवा करके वो बद्ध होता जाएगा, और भगवान की सेवा करके धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करेगा। तो ये स्वतंत्रता भगवान ने हर जीवात्मा को दी है कि वो जीवात्मा भगवान की सेवा करके और भगवान को जान ले, भगवान के पास चला जाए। क्योंकि जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान की हम सेवा करते हैं, उसी तरह हमारा जो है प्रेम डेवलप होता है। सेवा से क्या होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। जब हम सेवा करते हैं तो क्या होता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है। एक स्वार्थ वशीभूत होकर सेवा होती है। जैसे ऑफिस कार्यालय में कोई व्यक्ति कार्य करता है कि 8 घंटे कार्य करा, हमें कुछ धन चाहिए, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर सेवा करता है। एक होता है कि प्रेम के वशीभूत होकर सेवा करना, जैसे जो है माता अपने बच्चे की सेवा करती है प्रेम के वशीभूत होकर। ठीक है ना, तो जब हमारा संबंध पता लगता है कि ये हमारा बेटा है, माता समझती कि ये हमारा बेटा है, तो वो संबंध के अनुसार सेवा करती है, उसमें प्रेम होता है। चाहे माता पिता के बच्चे सेवा करते हैं
तो उसमें पता है कि हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन हैं, माता पिता हैं, तो वो सेवा, पता है कि हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन हैं, तो वो सेवा प्रेम के आदान प्रदान के बिहाफ पर सेवा होती है। एक स्वार्थ के आदान प्रदान, स्वार्थ के विवाह पर एक सेवा होती है। स्वार्थ के विवाह पर, जैसे ऑफिस कार्यालय हमने बताया, बिजनेस में क्लाइंट की सेवा पे व्यक्ति करता है, उससे कुछ धन मिलता है या बिजनेस व्यापार बढ़ता है, इसलिए वो क्लाइंट की सेवा करता है। इस तरह से सेवा का अलग अलग मेथड है। बोलते हैं यहाँ पर कि जो है, ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है, निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करता है, सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। इस तरह हर व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। वो तो वस्तु भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हर जीवात्मा का धर्म है सेवा करना। तो भगवान के साथ अगर जो जीवात्मा सुख भोगना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करना पड़ेगा। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम लोग भोग्य वस्तु हैं भगवान की। हम सब उनके भोग के लिए उत्पन्न किए गए हैं। यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हमें सुखी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो भगवान भोक्ता हैं, तो भोक्ता जो है परमेश्वर है, और हम लोग भोग्य वस्तु हैं। तो परमेश्वर के में पार्टिसिपेट करेंगे, भोक्ता होने के कारण परमेश्वर भोक्ता हैं और हम लोग भोग्य वस्तु हैं। तो हम लोग जो परमेश्वर भोक्ता हैं उनके भोगने वाली वस्तु में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी सुख प्राप्त होगा। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते हैं। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई विभाग उधर के सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममयी सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। तो हर एक जीवात्मा का धर्म क्या है? परमेश्वर की सेवा करना है। जब वो भगवान की सेवा करता है तब जाकर वो सुखी होता है, और भगवान जैसी भोग करने की जो उसकी इच्छाएं हैं वो तृप्त होती हैं। क्यों? जैसे मान लो कि एक राजपुत्र होता है, राजा का पुत्र होता है, तो राजा अपने राज्य में होता है, तो जो फैसिलिटी राजा को मिलती है वही उसके पुत्र को भी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो राजा का पुत्र है। उसी तरह जब जीवात्मा भगवान की तरह भगवान की सेवा करता है तो वही फैसिलिटी उसको भी मिलती है जो भगवान को मिलती है। वैकुंठ धाम में भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य भगवान के भक्तों को भी मिलता है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता भगवान में और भगवान के भक्तों में। बस भगवान क्या करते हैं? कौस्तुभ मणि की माला पहनते हैं और उनके चेस्ट पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, इतना ही डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। बोलते हैं कि इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि और बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित होता है। जो भगवान का धाम है वहां पर सूर्य, चंद्रमा और इन सब तारों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, उसी से पूरा वैकुंठ लोक प्रकाशित होता है। बोलते हैं कि भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कि कामस्ते अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्याम नियताम स्वयं। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, इच्छाओं के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। क्या बोलते हैं? कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा चुरा ली गई है, मतलब जिसके पास अभी भौतिक इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, वो देवताओं की शरण ग्रहण करता है। ठीक है ना? और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विभिन्न विधियों को स्वीकार करता है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा उसका स्वभाव है, जैसी डिमांड है, उसी तरह की देवता की वो उपासना करता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जिनको अभी भौतिक भोग की इच्छाएं हैं वो भगवान के पास नहीं आते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगिना ये ते पुरुषम परम। कि अकाम सर्व कामो वा, आपके पास बहुत कामनाएं हैं या कोई भी कामना नहीं है, तब भी आप कृष्ण की शरण ग्रहण करो। भगवान सब कुछ तृप्त करने के लिए सक्षम है, न कि देवी देवताओं की शरण में जाओ। देवी देवताओं की शरण में जाकर व्यक्ति कुछ डिमांड करता है, वो इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं होता है। जब तक आप डिमांड पूरी करोगे तब तक वो आपकी डिमांड पूरी करते हैं। ये देवताओं के साथ एक बिजनेस व्यापार का अपना रिलेशनशिप है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की आप सेवा करोगे, वो देखेंगे कि उचित है इस भक्त के लिए, तब वो आपको फैसिलिटी देंगे, उस तरह नहीं देंगे। यही कृष्ण की सेवा और देवी देवताओं की सेवा में अंतर है। कि जब जीवात्मा कृष्ण की सेवा करता है और भगवान देखते हैं कि जो डिमांड कर रहा है उसकी इसको जरूरत है, उससे इसकी भक्ति कोई नुकसान नहीं होने वाला है,
तो भगवान उस डिमांड को अवश्य पूरी करेंगे। लेकिन देखेंगे कि इसकी भक्ति को नुकसान होने वाला है, तो वो डिमांड पूरी नहीं करेंगे। ये भगवान की महानता है। बोलते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि जो वासनाओं द्वारा निर्देशित है, वो भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोत्तम आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन गलत जगहों पे आनंद खोज रहा है। भौतिक विषयों में आनंद खोजता है वो, कि थोड़ा सा धन मिल जाए तो मुझे आनंद आ जाएगा, ठीक है ना। या जो है बैचलर है तो सोचता है कि मैं पढ़ाई कर लूं, विवाह हो जाए, जॉब मिल जाए तो मुझे आनंद आ जाएगा। मैरिज हो गई तो उसको लगता है कि बच्ची हो जाए तो मुझे आनंद आ जाएगा। पूरा परिवार बीवी बच्चों के साथ हो गया तो उसको लगता है घर बढ़िया सा हो जाए, या एक गाड़ी हो जाए घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए पैसे हो जाएं, तो मैं आनंद में हो जाऊंगा। तो आनंद की खोज में वो पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन आनंद प्राप्ति होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो वास्तविक जगह आनंद खोज नहीं रहा है, गलत जगहों पर आनंद खोजने में लगा है। और इस कारण से इस भौतिक संसार में जितना ही प्रयास करता है आनंद प्राप्त करने के लिए, उतना ही फ्रस्ट्रेट होता है। इसीलिए हमें सही आनंद की प्राप्ति, सही आनंद के स्रोत को पकड़ना पड़ेगा। वो है परम आनंद भगवान श्री कृष्ण। जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेंगे तब हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी, जिस आनंद की तलाश में हम कई जन्मों से भटक रहे हैं। जन्म जन्मांतर बस व्यक्ति को आनंद चाहिए। आनंद के कारण ही, आनंद प्राप्ति के लिए बहुत सारे उसने जीवन चेंज कर दिए। बहुत सारे जूनियों में भटकता हुआ आनंद प्राप्ति के लिए खोज करता रहा, और इस जीवन में भी उसी काम में लगे हुए हैं, और आनंद मिल नहीं रहा है। आनंद जैसी अनुभूति हो रही है, लेकिन वास्तविक आनंद है नहीं वो। जैसे मान लो कि हमने कल एग्जांपल बताया था कि किसी व्यक्ति के पास पुराना हैंडसेट है, मोबाइल सेट पुराना हो गया। अब वो मार्केट से गया लोन लेकर और नए हैंडसेट फोन ले आया। 2-4 महीने यूज करा, फिर वो भी पुराना हो गया। फिर उदास हो गया, अभी लोन उसका चुकता हुआ नहीं, तो तब फिर ये फोन पुराना हो गया। फिर नए मार्केट में फिर से नए फोन आ गए, अब नए फोन की डिमांड हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जो भौतिक उपलब्धियां हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उसके प्रति व्यक्ति की ऐसी लालसा होती है कि वो न चाहते हुए भी उन चीजों को प्राप्त करना चाहता है। सेटिस्फेक्शन नहीं है भौतिक संसार में। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में आप भक्ति करने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे भौतिक विषयों के प्रति विराग उत्पन्न होगा, और आपकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। आपको लगेगा जो वस्तुएं भगवान ने दिया है और जो उससे काम चल रहा है, तो मुझे और आगे वस्तुओं को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की जो पूजा करता है, वो क्या करता है? भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं के कारण ऐसा करता है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोत्तम आनंद, और इसकी पुष्टि होती है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात, भगवान की भी भांति जीव चेतना से पूर्ण है, सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमारे सुखी हैं, भगवान तो हमेशा सुखी हैं। यदि जीव उनकी संगति करता है तो, और उनका सहयोग करता है, तो वो भी सुखी बन जाएगा। और हमें सुख प्राप्त करना है तो भगवान की खोज करनी पड़ेगी, और भगवान के कार्यों में सहयोग करना पड़ेगा। तब जो परमानंद भगवान है हमें भी आनंद प्रदान करेंगे। आनंद और कहीं नहीं, आनंद अपने भीतर ही है। परमात्मा रूप में भगवान आनंद प्रदान करते हैं हर जीवात्मा को। तो बस उसकी बातों को सुनना है हमें। जब हम परमेश्वर, जो परमात्मा रूप में हर हृदय में विराजमान है भगवान, उनकी जब बातों को सुनकर और उन हिसाब से कार्य को क्रियान्वित करते हैं, तब धीरे धीरे हमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। बोलते हैं भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्व पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ, गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत होती हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता आनंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने के लिए निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके धाम को वापस जाना है। तो हम देखते हैं कि ब्रज में नंद बाबा
और सारे ब्रजवासी क्या करते हैं, इंद्रदेव की पूजा करते हैं। ये इंद्रदेव बारिश करते हैं, उससे हमारी फसल होती है, गायों के लिए हरा घास होता है, इसलिए इंद्रदेव भगवान है और इंद्रदेव की पूजा होती है। इसी तरह हर एक जीवात्मा की भगवान की मानने की प्रवृत्ति अलग अलग है। कोई अपने बॉस को, ऑफिस कार्यालय के बॉस को भगवान मान लेता है। क्यों? क्योंकि वो जॉब पर रखा हुआ है, उन्होंने हमें धन देते हैं अपने परिवार का पालन पोषण के, तो वो हमारे भगवान हो गए। अब कोई भूखा व्यक्ति है, कोई उसको रोटी दे देता है, कोई नंगा व्यक्ति उसको कपड़ा दे देता है, कोई बीमार व्यक्ति उसको मेडिसिन कोई दे देता है, कोई एजुकेशन के लिए परेशान है, उसको कोई एजुकेट करा देता है। अब वो उसी व्यक्ति को अपना भगवान मान लेता है और वास्तविक भगवान से उसका परिचय ही नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, पहले भक्ति को सीख कर और लोगों को भगवान से परिचय कराना है। हम सबका उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम सभी गुरु बने आगे जाकर। ठीक है ना? आध्यात्मिक जीवन में जितना हमें नॉलेज है उतना ही लोगों को बताकर भगवान की भक्ति से जुड़े। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको राम और कृष्ण के बारे में नॉलेज ना हो, सबको ज्ञान है। तो पहले भक्ति हम करके अपने को ज्ञान में स्थिर करें और फिर हमें भी प्रचार करना है। जब हम भगवत गीता के ज्ञान को ध्यानपूर्वक सीखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारेंगे, तब धीरे धीरे हम भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार जीवन जिएंगे और जब बोलेंगे तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा उसका। और इस तरह से भगवत गीता का ज्ञान वितरण करके हमें क्या करना है, सबको भगवान के सम्मुख ले आना है, सबको भगवान के नाम से जोड़ना है, भगवान की कथाओं से जोड़ना है। तो अपना जीवन भी मंगलकारी होगा और अगले व्यक्ति का भी जीवन मंगलकारी होगा। क्योंकि हमने आनंद प्राप्त किया भगवान का नाम का जप करके, तो हम दूसरे को भी आनंद देने की योग्यता हमारे अंदर भगवान देते हैं। उस योग्यता का सही उपयोग करना है कि जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हमने अपना जीवन लगाया, उस आनंद की प्राप्ति के लिए अगला व्यक्ति भी उत्सुक हो पाए, जान पाए कि वास्तविक आनंद हम भौतिक चीजों में जो खोज रहे हैं वो वास्तविक आनंद का स्रोत नहीं है। वास्तविक आनंद तो भगवान की भक्ति में मिलना है, कृष्ण भक्ति में मिलना है। बोलते हैं वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को इंद्रदेव की पूजा करने के लिए निरुत्साहित किया। सभी लोग इंद्रदेव की पूजा करते क्योंकि इंद्रदेव बारिश करते और फिर ब्रज में सारे गौों को घास मिलता हरा और इनके फसल अच्छे होते, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को भगवान मान लिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने इस बात को प्रतिष्ठित करना चाहा कि देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करना चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। इसलिए भगवान ने प्रतिष्ठित किया कि देवी देवताओं की पूजा न करके भगवान की पूजा की जाए, गिरिराज महाराज की पूजा की जाए, न कि इंद्र की पूजा की जाए। और भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई सबसे। इंद्र क्रोध में आकर बारिश करने लगा, खंबे जैसे बादल से बारिश गिरने लगी, खंबे जैसे बड़े बड़े बूंद, और मिनटों में जो है पूरा ब्रज जो है पानी से ढक गया। लेकिन क्या किया भगवान ने, सुदर्शन चक्र उनका जो था पूरे आसमान को घेरे हुए था, और गोवर्धन भगवान ने धारण किया था अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर। तो सारे ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए और सबको सुरक्षा भगवान ने प्रदान किया। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद्भाष्यते सूर्यो न सांगो न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा न अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। तो जो भगवान का परम धाम है, वहां पर सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है प्रकाश के लिए, वो स्वाभाविक रूप से और न ही बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से कभी नहीं लौट के आते हैं। जो भगवान का धाम है वहां पर सूर्य और चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश के लिए। वहां पर स्वाभाविक रूप से जो है भगवान के शरीर से निकला हुआ जो तेज होता है उसी से पूरा वैकुंठ प्रकाशित होता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि और बिजली की किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित होता है। भगवान से शरीर से निकला हुआ जो तेज होता है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। उसी से पूरा वो ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोग हैं उन्हें गोलोक वृंदावन धाम नामक लोग सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंद में जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक आकाश हैं, ठीक है ना,
इस धरती पर 7 नीचे और 7 ऊपर लोक हैं। सबसे अंतिम लोक है सत्यलोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है। उसके बाद सदाशिव का लोक है, उसके बाद सारे वैकुंठ लोक शुरू हो जाते हैं। तो वैकुंठ लोकों में भगवान अलग अलग, जो भगवान विष्णु के अलग अलग फॉर्म है, नारायण, कूर्म, वराह, नरसिंह, राम, इन लोगों के लोक हैं। और सबसे हाईएस्ट लोक है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो इस तरह से जो है, अल्टीमेटली हम लोग का गोल क्या है, भगवान श्री कृष्ण के आदि धाम को प्राप्त करना। ये सारी जानकारी भगवत गीता के माध्यम से मिलेगा। इसमें उपदेश दिया गया कि किस प्रकार इस भौतिक जगत को छोड़े और आध्यात्मिक आकाश के वास्तविक आनंद में जीवन की शुरुआत कर सके। कि कैसे जीवात्मा इस भौतिक संसार को छोड़कर वास्तविक आनंद में जीवन की शुरुआत कर सकता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है कि ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम अस्वस्थम प्रावरमव्यम छंदास यस्य प्रणानि यस्य वेदम सवेद विद। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी है। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखता है तो उसके सारे वृक्ष उल्टे दिखते हैं। कोई मान लो कि नदी या जलाशय के तट पर खड़ा हो जाता है और उसके किनारे जो है कोई वृक्ष है, तो उसके वृक्ष के प्रतिबिंब उसको उल्टा दिखते हैं। लगता है कि जल में वृक्ष जो है खड़ा है। क्यों? जल में उसकी परछाई पड़ती है, इसलिए वो जल में उल्टा दिखता है। उसी तरह जो आध्यात्मिक लोक है वो प्रतिबिंब है उसका भौतिक लोक, मतलब उसकी छाया मात्र है भौतिक संसार। जो वहां पर शुद्ध रूप में है वही उसका विकृत रूप यहाँ पर भौतिक संसार में दिखता है। आज शाम के लिए आऊंगी हम ना। और मेरा नाम तुम्हारा कितना हो घर हो। पर अभी वक्त खाने लग रहा हो देख के। वो तो जब हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब हम भगवान के सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। क्या बोलते हैं कि अगर जो हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते हैं तो क्या होगा, हम सनातन धाम को प्राप्त करने की हमारे अंदर योग्यता नहीं आएगी। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है। उस सनातन धाम को प्राप्त करने करने के लिए हमारे अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए कि भौतिक भोग के आकर्षणों से मुक्त होना चाहिए और मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो भगवान की सेवा में स्थिर है ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। तो जब हम अपनी चेतना को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब जाकर हम सहज ही परम धाम को प्राप्त कर पाएंगे। परम धाम मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करने की योग्यता आएगी। बोला है कि इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाए। इसकी सूचना भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस प्रकार दी गई है कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयाति समद भाव यान्ति नास्यत्र संशय। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है। तो देखो ये जो पूरी जो हमारी जीवन की प्रक्रिया है क्या है, अंतिम समय की तैयारी है, मृत्यु की तैयारी है। अंत काल जब आता है व्यक्ति का, तो बता रहे हैं यहाँ पर कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयाति समद भाव यान्ति नास्यत्र संशय। कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए मतलब कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा तुरंत भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वो कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। यदि वह इस रूप में चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है तो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो ये जो पूरे जीवन भर हम जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वही अंत काल में हमारे चिंतन में आएगा। आप देखते हो कोई घर का वृद्ध बुढ़ाना पुराना व्यक्ति हो, पूरे जीवन भर वो पारिवारिक जीवन में उलझा होता है, धन कमाता है और जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग चिंताओं को क्या करता है, समझता है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। और जीवन के अंत में उसी व्यक्ति को जब वो मतलब अचलस्त अवस्था में हो जाता है तो उसी घर के सदस्य लोग क्या करते हैं, बाहर बैठा देते हैं कि बोलना नहीं है, जो खाना दिया जाएगा, जो भोजन दिया जाएगा उसको खाओ और चुपचाप बैठो। लेकिन पूरे जीवन भर चिंता किसकी किया उसने, उसी परिवार के सदस्यों का। लेकिन अंत काल में उसको क्या करते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं और बेचारा उसी चिंतन में शरीर का त्याग करता है, क्योंकि पूरे जीवन उसने उसी घर की परवरिश में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और अंत काल में उन्हीं का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा और फिर उन्हीं के बीच में उस योनि में तो नहीं आएगा, मनुष्य जीवन फिर से नहीं मिलेगा, फिर वो दूसरे योनि में आएगा। उसी घर में आएगा कुत्ता बिल्ली बंदर बन के, क्योंकि उसको उस घर से अटैचमेंट है।
जो धन संजोकर पूरा जीवन भर उसकी रक्षा किया, उससे उसका अटैचमेंट है। अब क्या होगा, उसी घर में आ जाएगा सिक्योरिटी गार्ड बन के या कुत्ता बन के रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसी भाव में उसने शरीर का त्याग किया। बोलते हैं मद भाव शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत आनंद और ज्ञान से पूर्ण है। जो भगवान है कृष्ण, वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप में है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि शाश्वत, कभी नष्ट न होने वाला, ज्ञान से पूर्ण और आनंद से पूर्ण। तो भगवान सच्चित आनंद से बने हुए हैं। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। इस शरीर यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हम अनुभव करते हैं वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन क्या है, हमारा मृत्यु की तैयारी है। और भगवत गीता हमें आर्ट ऑफ डाइंग और आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है कि आप जीवन जियो कैसे और जीवन के अंत में मरो कैसे। तो हम जब पूरे जीवन भर भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे तभी अंत काल में कृष्ण का स्मरण हो पाएगा। और जो मान लो कि कफ वात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, शरीर स्तब्ध हो जाता है, उसके बाद भी हृदय में बैठे परमात्मा को रिवेल कराएंगे, अपना रियलाइजेशन देंगे आप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंत काल की तैयारी। अंत काल की तैयारी कैसे होती है, जब हम पूरे जीवन पर नाम का स्मरण करेंगे, नाम का भजन करेंगे, भगवान का, भगवान को भोग लगा प्रसाद खाएंगे, उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, तब अंत काल में। ये एक दिन की तैयारी नहीं है, पूरे जीवन भर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अध्यात्म का रास्ता एक दिन की तैयारी से नहीं पूरा होगा। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबा दूरी तय करना है। और लंबा दूरी तय करने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को रुकना नहीं होता है। निरंतर धीरे धीरे ही ग्रोथ करें, लेकिन निरंतर चलते रहना पड़ेगा। तो रास्ता कैसे पता लगेगा, रास्ता हमें गुरु और शास्त्र बताएंगे। साधु शास्त्र और गुरु का जब हम आश्रय लेंगे तो वो हमें रास्ता बताएंगे कि भगवत धाम का रास्ता कौन सा है, अविधेय क्या है। भगवत गीता हमें बताएगी कि वो रास्ता क्या है जिस पर चलकर हम भगवान को प्राप्त कर सकें। बोलते हैं भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करते हुए आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यह वाप्य स्मरण भाव त्वजन्ते अंते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा भाव भावित। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस इस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। शरीर का त्याग करते समय जिस जिस भाव का व्यक्ति चिंतन करेगा उस भाव को व्यक्ति प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें अपने चिंतन को संभालना है। हमें दिन भर बहुत सारी वस्तुओं का चिंतन होता है, बहुत सारे व्यक्ति का चिंतन होता है, उस चिंतन को संभाल कर कृष्ण का चिंतन करना है। तब आपकी सारी चिंताएं हर लेंगे भगवान। जब अपनी चिंताओं को भगवान के चिंतन में लगा दोगे तो सारी चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। और चिंता करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। चिंता करने से क्या होगा, रोग और व्याधियां और बुढ़ापा बढ़ेगा। लेकिन चिंतन करोगे भगवान का, उससे क्या होगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी और आपकी आपकी सारी चिंताओं को भगवान हरण कर लेंगे। इसलिए कृष्ण का चिंतन कैसे होगा, जब हम उनके नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तब जाकर उनका चिंतन बनेगा धीरे धीरे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके बारे में सुनना चाहता है, लोगों से ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहता है उसका। जब ग्लोरिफिकेशन सुनता है तो धीरे धीरे उससे और उसका प्रेम बढ़ता जाता है। मान लो कोई क्रिकेटर है, अब कोई आकर बताया क्रिकेटर के बारे में कि सुनिए जी, ये क्रिकेटर बहुत ही मतलब अच्छी बैटिंग करता है, अच्छा बॉलिंग करता है, अच्छा जो है क्या बोलते हैं कि जो भी है क्रिकेट में जो जो चीजें होती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो सभी लोग उत्सुकता पूर्वक उसके बैटिंग को बॉलिंग को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ग्लोरिफिकेशन किसी से सुना उन्होंने। उसी तरह जब हम कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन शास्त्रों के मेथड, शास्त्रों के माध्यम से सुनते हैं किसी प्रमाणिक व्यक्ति से, तब हमारे अंदर धीरे धीरे वो इच्छा जागृत होती है भगवान से प्रेम करने की। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का हम ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे उसी तरह की हमारी इच्छाएं होंगी। जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए भगवान के चिंतन, भगवान के विषयों को सुनना चाहेंगे, तब हमारे धीरे धीरे भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। भौतिक विषयों के प्रति हम अपना आकर्षण अगर बनाए रखेंगे या उनका चिंतन करेंगे या उनके विषय में ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे तो उन वस्तुओं से हमारा आकर्षण होगा। तो इस स्वतंत्रता भगवान ने जीवात्मा को दी है।
आप देखो, एक भौतिकतावादी व्यक्ति सुबह सुबह न्यूज पेपर लेकर बैठ जाता है और सारे करप्ट न्यूज जो है सुबह सुबह ही पढ़ता है, चाय पीते पीते। और सारे जितने भी करप्शन है पूरे संसार में, सब वो सुबह ही अपने चित्त में बैठा लेता है, और पूरे दिन भर वही बड़बड़ाता रहेगा। ऑफिस कार्यालय में भी जाकर जहां टाइम मिला 10 मिनट लंच में, वही मीटिंग की, उसी न्यूज पेपर की बातें सुनेगा। या सुबह उठने के साथ ही न्यूज लगा ले टेलीविजन में, जो सुना वही जाकर पूरे दिन। क्योंकि जिस वस्तुओं का हम श्रवण करेंगे या चिंतन करेंगे, उसी वस्तुओं को हम ग्लोरीफाई करेंगे। ये स्वाभाविक नेचर है व्यक्ति का। तो हमें क्यों ना भगवान जैसे विषयों विषयों का हमें चिंतन करना है या उनको ग्लोरीफाई करना है, कि हम उन वस्तुओं को जान पाए जो भगवान से संबंधित है, और इस तरह से अपने जीवन को हम मतलब एक अच्छे रास्ते पर चला पाए, जो हमारा शाश्वत धर्म है। बोलते हैं हमें यह समझना होगा कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्यम तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा नाम तृतीयाम शक्ति अरिष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं, और वे हमारी बुद्धि से परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनि और मुक्त आत्माओं ने भी इन शक्तियों का अध्ययन करके इसे 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक शक्ति है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां भौतिक शक्तियां या तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपराध शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्तियों में चले जाते हैं। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक है भगवान की बहिरंग शक्ति, जो माया दुर्गा देवी कहलाती है। एक है हम लोग जीवात्मा, जो तटस्थ शक्ति है भगवान की। और एक है भगवान की अंतरंग शक्ति, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो जब जीवात्मा बहिरंग शक्ति के प्रभाव को छोड़कर, तटस्थ शक्ति जो है, जब बहिरंग शक्ति का प्रभाव छोड़कर और अंतरंग शक्ति का प्रभाव के शरण ग्रहण करता है राधा रानी की, तब वो धीरे धीरे कृष्ण तत्व को जानने की योग्यता हासिल कर पाता है। लेकिन जब तक वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव को छोड़ेगा नहीं, तब तक वो अंतरंग शक्ति के प्रभाव को जान नहीं पाएगा। और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव को तभी छोड़ेगा जब उसको अंतरंग शक्ति का अनुभव होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से भगवान की 3 शक्तियां हैं, जिसमें तटस्थ शक्ति हम जीवात्मा हैं, बहिरंग शक्ति माता दुर्गा हैं, और अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो जब जीवात्मा माता दुर्गा की शरण छोड़कर और श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है, तब उसका नित्य ही मंगल होता है। क्योंकि माता दुर्गा का कार्य है जीवात्मा को इस भौतिक संसार में प्रताड़ित करना। वो जीवात्मा को प्रताड़ित करके क्या करती है, भगवान की तरफ मोड़ती है, त्रैताप देकर। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं अन्य सारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यास देव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है। वे इतने इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यते संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके, और तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो हमें कर्मों को करते हुए मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को धीरे धीरे प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। बोलते हैं वे अर्जुन को उसके वृत्ति परक पेशे को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि आपके जो वृत्तिपरक कार्य हैं, जॉब है, बिजनेस है, परिवार का पालन पोषण करना है, वो सब छोड़कर और बस भगवान का स्मरण करो। ये कहीं कहीं नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते हैं। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार मानव समाज में 4 वर्णों का विभाजन हुआ है, कि कर्म को भी 4 भागों में कैटेगराइज किया भगवान ने। ब्राह्मण वृत्ति के लोगों के लिए अलग कर्तव्य बताया है, जो क्षत्रिय वृत्ति के लोग हैं उनके लिए अलग कर्तव्य बताया है, जो वैश्य वृत्ति के लोग हैं उनके लिए अलग कर्तव्य बताया, और जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अलग कर्तव्य बताया है। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार का कार्य करता है, क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरह का कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग, श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, फिर चाहे वो सर्वोच्च वर्ग का हो, साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसने अपने जीवन के लिए कार्य करना होगा। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वो अपनी वृत्ति का त्याग न करे
अपनी वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यही वह, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाएगा। तो हमें अपने वृत्ति परक कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना है। जिस भी हम पारिवारिक जीवन में हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो कृष्ण का स्मरण कुछ पर्टिकुलर टाइम निकालकर हमें भगवान का नाम का मंत्र मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब हम करेंगे इस तरह, तब हमारी चित्त वृत्ति भगवान में लगी रहेगी और फिर हम भगवान को जानने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। और इस तरह से हम भगवान का स्मरण करते हुए अपने हर कार्य को करेंगे तो कोई भी कार्यों का रिएक्शन नहीं लगेगा। बोलते हैं ये किस प्रकार संभव है कि हम 24 घंटे नाम का जप कर सकें। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वो अपने घरेलू कार्य को करते समय उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं, आचार्यों के द्वारा बताया गया है कि एक विवाहिता स्त्री है, उसका पर पुरुष से आसक्ति है, मतलब वो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से आसक्त है। तो वो अपने घर में रहते हुए जिस पुरुष से उसका विवाह हुआ है, लेकिन चिंतन किसका करती है? जो पराया पुरुष है। उसी तरह व्यक्ति की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए कि जो कार्य करता है तो वो ऑफिस कार्यालय को के बॉस को अपना बॉस ना माने, उसका चिंतन करते हुए कार्य ना करे, उसके डर से या खौफ से कार्य नहीं करना है। उसको क्या करना है? कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने सारे कार्य करने हैं कि मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। और इस तरह से कार्य को परफेक्शन के साथ करते हुए अपनी आसक्ति को भगवान के प्रति बढ़ाना है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती है, वो अपने घरेलू कार्य को करते समय उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। तो इस तरह से जब व्यक्ति का, जो यहाँ पर स्त्री का एग्जाम्पल दिया गया है, जो अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से उसका आसक्ति है, तो घर में तो कार्य करती है लेकिन चिंतन उसी का होता है कि कब मिलना है और क्या बातें करनी है। उसी तरह हमारा चिंतन जो है परमेश्वर का होना चाहिए। घर में हम रहते रहते अपने सारे कार्य बहुत ही स्मार्टनेस के साथ करें, लेकिन हमारा जो परम पुरुष से संबंध है उस संबंध को जागृत करके और उस संबंध को जानने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। मतलब अपने चिंतन को भगवान में लगाकर और अपने सारे कार्य करने पड़ेंगे। जॉब भी, पढ़ाई लिखाई भी, बिजनेस भी, परिवार का पालन पोषण भी। ये तभी होगा जब हम सुबह उठकर भगवान के नाम का जप करेंगे, तब हमारी बुद्धि एकाग्र होगी भगवान के नाम में, रूप में, लीलाओं में, गुणों में। क्योंकि मनुष्य जीवन में व्यक्ति के दो धर्म है। एक आध्यात्मिक धर्म है, उस धर्म में भगवान की सेवा जो आत्मा का धर्म है, और एक है शारीरिक धर्म। शारीरिक धर्म में माता पिता की सेवा, बीवी बच्चों की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, जॉब बिजनेस करना, ये सारी चीजें जो है शारीरिक धर्म है हमारे। लेकिन आध्यात्मिक धर्म क्या है? भगवान की सेवा। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, वो अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेममय प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ होता है। यही मेरा मत है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि संपूर्ण योगियों में जो योगी श्रद्धावान है और भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, भक्ति योग को समझकर भगवान की आज्ञाओं का पालन करता है और अंतर से भगवान के बारे में चिंतन करता है, वो मेरे दिव्य प्रेममय भक्ति की सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ होता है। यही भगवान का मत है कि जब जीवात्मा श्रद्धा पूर्वक भक्ति योग के नियमों का पालन करेगा भगवान की आज्ञा के अनुसार, और अंतकरण से भगवान का चिंतन करेगा, और इस प्रकार वो दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा कर पाएगा और घनिष्ठता पूर्वक युक्त होकर भगवान से जुड़ेगा। यही भगवान का मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वो एक ही समय सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और महानतम भक्त है। मतलब अगर जो हम घनिष्ठता पूर्वक भगवान से जुड़ते हैं, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति योग का पालन करते हैं और प्रेममय सेवा करते हैं भगवान की, तो धीरे धीरे हम सबसे बड़े योगी कहलाएंगे, सबसे बड़े ज्ञानी और महानतम भक्त बन जाएंगे। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे, तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। हम देखते हैं कि जो है कर्म हम करते हैं मन और बुद्धि के साथ रहकर। जैसा मन करता है तो क्लास आते हैं, मन करता है तो क्लास नहीं आती।
मन करता है तो नाम जप करते हैं, मन करता है तो नहीं करते हैं। क्या है, मन पर हम लोग अभी आश्रित हैं। लेकिन जब मन भगवान में लगा देंगे तो मन हमें सात्विक कार्यों को करने के लिए एनर्जी देगा। मन और बुद्धि क्या करता है, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। जब मन और बुद्धि पवित्र हो जाएगा तो हम मन और बुद्धि के पवित्र होने से हम भगवान की सेवा करने के लिए हमारे अंदर टेंडेंसी जागृत होगी, इच्छा जागृत होगी, नेचर जागृत होगी। और इस तरह से हम भगवान की सेवा में अपने मन और बुद्धि को लगा पाएंगे। बोलते हैं मन तथा बुद्धि को भगवान के विचारों में लीन रखना, ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाए तो सारी इंद्रियां स्वतः ही उनकी सेवा में लग जाती हैं, यह कला है। और यदि भगवत गीता का रहस्य है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उसे थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने में अभ्यास में लगाए। और ये मान लो कि किसी व्यक्ति की 30 वर्ष अवस्था गुजर चुकी है, अब वो जानता है कि हो सकता है कि मैं 80 वर्ष तक जी जाऊं। अब मनुष्य के जीवन का एक क्षण भी मृत्यु के लिए पर्याप्त है, कि कब मृत्यु चली आए और कब वो उसके शरीर से आत्मा को निकाल कर ले जाए। लेकिन एक स्वाभाविक रूप से संभावित ये होती है कि व्यक्ति 70 या 80 वर्ष जिएगा इस कलयुग में। और जो मान लो कि जीवन के 30 वर्ष निकल गए हैं तो और वो 50 वर्ष जिएगा, तो उसका अपना कुछ समय निकाल कर भगवान के सेवा में लगाना चाहिए उसको। इस तरह से भक्ति योग का अभ्यास करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधियां हैं। इसमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देता है। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर 9 मेथड बता रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इस 9 विधियों से जिसमें से सबसे सरल बता रहे हैं कथाओं का श्रवण करना। जब व्यक्ति भगवान के कथाओं का श्रवण करता है तो धीरे धीरे अपने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जब वो श्रवण करता है, जो अपने स्वरूप में स्थिर है कि वो कृष्ण का नित्य ही दास है, ऐसे व्यक्ति से जब वो श्रवण करता है तो उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देता है। उसके वाक्य क्या करता है, हर जीवात्मा को भगवान के चिंतन की तरफ, भगवान की सेवा के लिए मोड़ता है। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त होगा। तो श्रवणम फर्स्ट मेथड है और बहुत ही पावरफुल मेथड है भक्ति का। जब हम कथाओं का श्रवण करते हैं उचित स्रोत से, जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, स्वरूप सिद्ध महात्मा से भगवान के कथाओं का श्रवण करते हैं, तब भगवान के चिंतन की तरफ हमारी चित्त वृत्ति मुड़ जाती है। और इस तरह से परमेश्वर का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति शरीर को छोड़ेगा तो आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करेगा। ठीक है। अब आगे जो है गीता महात्म्य है, उसको हम लोग उसका वर्णन सुनेंगे। अभी 2 मिनट है।